नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन थे पूरे विस्तार पूर्वक करते आ रहे थे। और जो अगला क्वेश्चन है उसको पढ़ें। पहले दवा का एक कैप्सूल बना हुआ है, जिसको भी समझ में ना आए बोल देना। कैप्सूल बना हुआ है जिसकी लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर टोटल। इसका व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर। सब mm में चल रहा है तो mm चलेंगे। दोनों सिरों पर एक अर्धगोला बनाया हुआ है। देखो, एक अर्धगोला ये बन गया है, एक अर्धगोला ये बन गया है। फिर वो क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया है कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm। ठीक है। कैप्सूल चूंकि कैसा है, बेलन के आकार का है। व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, mm। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 mm। कैप्सूल की हो गई। अब ध्यान देना, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई तो 2.5 सेंटीमीटर ये चले गए, 2.5 सेंटीमीटर ये चले गए। तो बेलनाकार भाग कहाँ से कहाँ तक बचेगा, 2.5 जी हटा दो, 2.5 जी हटा दो, अर्थात 5 mm हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। तो बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर 14 माइनस के 2.5 धन के 2.5 कोष्टक के अंदर। तो 14 माइनस के 5 9 mm त्रिज्या दी ही है। बेलन के और अर्धगोला इस तरफ भी लगा है, एक अर्धगोला इस तरफ भी लगा है। दोनों अर्धगोलों का क्या निकाल देंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, और बेलन का भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। हमारा कुल कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान दो, कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस काय का और 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πRh। चाचा तुम बताओ, अर्धगोलों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr स्क्वायर। क्यों लगता है आयतन में, स्क्वायर लगता है क्षेत्रफल में। ध्यान दो, 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, केवल h। इधर 2 जे बचे रहेंगे और एक r बचा रहेगा। पाई का मान 22/, r का मान कितना है, 5/2 कर दो। यहाँ h का मान कितना है, 9। 2 इंटू r का मान 2 दशमलव। कोई प्रॉब्लम, ये कट गए। 22/7 5। देखो 9 प्लस के 5 हो जाएंगे, 22/7 5 14 हो जाएंगे। 2 बार चला जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 10, 10 का गुणा करेंगे तो 220 mm स्क्वायर। अतः करके जरूर लिखेंगे कि अतः कैप्सूल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर है। ठीक है, कर लेना। अगला सवाल बहुत मज़ेदार, बहुत सरल है।
केवल समझने का प्रयास करें कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, भैया हमने बेलन बना दिया है, ऐसे ही बनता है। ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ये बेलन का व्यास हो गया, ये बेलन की त्रिज्या हो गई, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। फिर वो कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, तो भैया शंकु भी बना है, ले शंकु भी बना है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 जी ऊंचाई हो गई, व्यास है इसका 4 मीटर, तो यहाँ 2 मीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर, इसकी जो वो है त्रिज्या वो इतनी रहेगी 2 मीटर, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। दिया है बेलनाकार भाग की, जिसको बनाना आया समझ में, ठीक है। जब इसको बना लोगे, अब जो दिया है उसको लिख देंगे, सूत्र लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर 2.1 मीटर, त्रिज्या r बराबर, व्यास दिया है तो व्यास लिखेंगे 4 मीटर, त्रिज्या r बराबर 2 मीटर। शंक्वाकार भाग का भी यही होगा, भाग की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, l बराबर 2.8 मीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आ गई समझ में। अब क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दर दी है इसमें, दर 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, लागत दर, कुल लागत ज्ञात करनी है। पहले कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे निकाल लेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस काय का निकालें, और शंकु है तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बोलो, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, πr। देखो भैया, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2h, पाई कॉमन 22/7, r कॉमन कितना दिया है, 2 इंटू ऊंचाई कितनी दी है, 2.1, धन l कितना दिया है, 2.2, 22/7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 4, 2 जुड़ जाएंगे तो 4 और 2 6 और ये 7 हो जाएगा, 22/7, 2 ये 7 हो गए, 7 से 7 कटे, 22 दूनी 44, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर है। ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, कुल लागत पूछ रहा है, तो कुल लागत बराबर कुल क्षेत्रफल गुणा दर, लागत क्या है, 44 गुणा दर कितनी है, 500, तो 500 को गुणा कर दो, 22,000 रुपये। अतः कैनवास को लगाने की लागत बराबर
22,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि ऊंचाई 2.4 है, काई की है, व्यास 1.4 है, का है, बेलन है, ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया है, उसमें से अंदर से ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तक उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाइयों क्या है ये, बेलन। अब इसके अंदर से शंकु काट लिया गया है, अर्थात ये काट दिया है यहाँ से यहाँ तक, अंदर से माल गायब कर दिया। जब माल गायब कर दिया तो यहाँ भी पुताई होगी, यहाँ भी पुताई होगी, यहाँ भी पुताई होगी। तो इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और ऊपर जो दिया है सर्कल अर्थात जो वृत्त दिया है उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुला हुआ है, उसमें पुताई नहीं हुई। तो दिया है, मैं लिख लो, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है, 2.4 होगा। व्यास कितना दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.7/2 4/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और 7 हो जाएगा। हाँ, फिर देखो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट दिया गया है। ध्यान दो, ऊंचाई क्या है इसकी 2.4, त्रिज्या क्या है 0.7। अब इसकी त्रिज्यक ऊंचाई निकालना है एल निकालने का एक सूत्र था, देखना, प्राप्त शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर भी 2.4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और त्रिज्या r बराबर भी 0.7 सेंटीमीटर होगी। जब हम त्रिज्यक ऊंचाई, चूंकि त्रिज्यक ऊंचाई भी निकालना है, सूत्र होता है दो 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर, 576, 2 अंक बाद दशमलव। नहीं, जब हम 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक हैं, जोड़ेंगे फिर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई, त्रिज्यक ऊंचाई आ गई। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन का हम सूत्र लगा देंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगा देंगे, आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ देख ले रहा है, शंकु और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, 2πr/h। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए चाचा, πr/l। देखो भैया, चाचा तो हम प्यार से कहते हैं, अन्यथा ना लें, सभी बच्चों के चाचा हैं, इसलिए हम भी उनको प्यार से चाचा कहते हैं, नाम दूसरा है। देखो माइनस का πr²
नो ब्रेथ है, ब्रेथ माइनस लगाएंगे, लेकिन कॉमन क्या आ जाएगा, ध्यान दो, पाई आर कॉमन आएगा केवल, 2 इंटू एच एल माइनस के आर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.7, 2 इंटू एच का मान बेलन का एच 2.4 है, एल का मान कितना निकला 2.5 माइनस दशमलव के दशमलव हटा लो, 7 से 7, हाँ 8J4 धन के 2.0.7, 13 की 3 हासिला पे 1 कितना हो रहा 7, ये सही जुड़े हैं। अब घटाएंगे, कितने बचेंगे, यानी 6.6 आएगा, ये दशमलव लगा दो, तो 2.2 गुणा 6.6 गुणा कर लो, दो अंक बाद ये आएगा सेंटीमीटर, कितना आ गया है, रुको रुको रुको, इसमें क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल नीचे का तो लगाया ही नहीं है, हैं? दो वृत्तों का क्षेत्रफल एक ऊपर वाले का घटाना था, तो उसको तो घटा दिया, घटा के ना उसको जोड़ लो, क्या है कि एक ऊपर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगा रहा है ना, इसका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, और ऊपर का से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, हाँ 8 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आवे 1, इतना आएगा, ठीक है। अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।